Hello students, this is the 36th lecture of rotational dynamics. In this lecture we are going to start with a new topic which is radius of gyration. तो ये है हमारा lecture number 36 and in this lecture we are going to start with the topic which is radius of gyration. Radius of gyration. ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक. रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल के. ये आप याद कर लो दैट द रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल के. ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. अच्छा, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, रेडियस ऑफ गायरेशन ये और कुछ नहीं, ये एक टाइप का डिस्टेंस है. ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन एक टाइप का डिस्टेंस है. ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना. बाद में बहुत बार मैं बीच में पूछूंगा कि एक्चुअल में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है. ये एक टाइप का डिस्टेंस ही है. अब ये किसके बीच का डिस्टेंस है वही हमको यहाँ पे देखना है. बहुत इजी सा कंसेप्ट है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स कंसीडर अ रिजिड बॉडी. ठीक है, लेट्स कंसीडर अ रिजिड बॉडी. हाँ, रिजिड बॉडी में थोड़ा 3D फील देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एक थिकनेस बता देते हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, ये थिकनेस बताते हैं. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये बॉडी, ये रिजिड बॉडी को हम रोटेट करते हैं. ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट हो रहा है. मैंने ये बात बोला है कि ये बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये मत आप सोच लेना कि ये बॉडी जो रोटेट हो रहा है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है. ये मैं क्लियर बता दूं, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है. ये कोई अलग कोई और पॉइंट से पास हो रहा है. ये लेकिन ये इतना कंफर्म है कि जो पॉइंट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास तो नहीं है. इतना आप क्लियर समझ लो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको पढ़ना है तो. ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग. ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने एक काम करते हैं, एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं दैट द एंटायर मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. वही होगा हमारा सेंटर ऑफ मास. याद है ना आपको, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास आपको पता होता है सेंटर ऑफ मास क्या है. वैसे एकदम प्रॉपरली मिडल में नहीं आया है. ये रीजन सिंपल से ये भी हो सकता है कि प्रॉपर शेप नहीं है इसलिए. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच the entire mass of body is supposed to be concentrated. हम ऐसा assume करते हैं कि ये पूरे rigid body का मास यही पॉइंट पे concentrated है. ये होता है सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा इसमें जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा और डायग्राम अगर प्रॉपर बनाना है तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस बनाने पड़ेंगे. ठीक है, ऐसा कुछ. ठीक है, ये हुआ हमारा, ये दिखा रहा है थिकनेस. ठीक है, और कुछ इतना ज़रूरी नहीं है. हाँ, तो हम रिटर्न आते हैं, हमारा कंसेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन. अभी तक मैंने जो बताया है, मैंने क्या क्या बताया मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ. वी हैव कंसिडर अ रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट बट इट इज नॉट अ सेंटर ऑफ मास. ये एक ऐसे पॉइंट से पास हो रहा है जो सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल भी नहीं है. लेट दैट पॉइंट बी ओ. चलो हम उसको ओ नाम देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं. ठीक है, we have also considered a point which is center of mass. center of mass का मतलब आपको पता है, center of mass is a point at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated. supposed to be, हाँ, मतलब हम ऐसा सपोज करते हैं कि रिजिड बॉडी का टोटल मास ये COM मीन्स सेंटर ऑफ मास पे है. ठीक है, चलो इतना आपको समझ गया, आपको रिजिड बॉडी समझ गया है, आपको ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर ऑफ मास से तो नहीं पास हो रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो बाजू में. ठीक है, हमने सेंटर ऑफ मास ले लिया. अब हम आते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन पे. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट अ डिस्टेंस. रेडियस ऑफ गायरेशन और कुछ नहीं है, एक डिस्टेंस है. ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस है तो कौन से दो चीज के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमारे दो चीज के बीच में होता है हमेशा. ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअल में है क्या. रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द, दिख रहा है, ये दो चीज के बीच में डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड a point at which the entire mass of body is supposed to be concentrated. मतलब समझ रहे, आ रहा है आपको क्या बता रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है. रेडियस, देखो डायग्राम में देख लो, आपको स्टेटमेंट अपने आप याद हो जाएगा. ध्यान दो इधर एकदम अच्छे से. रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस, इतना समझ लो. रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस, इतना याद है आपको. ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस. ठीक है, लेकिन किसके बीच का डिस्टेंस? रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस बिटवीन
एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट at which the entire mass of body is supposed to be concentrated। ये वो चीज के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड करता हूं। देखो, सेंटर ऑफ मास पे हमारा बॉडी का फुल मास वहीं पे। ठीक है, हमारी बॉडी जो भी रिजिड बॉडी मैंने कंसीडर किया है, इसका जो टोटल मास है, जो होल मास है, वो कहां पर है? वो COM पे है। सी, और आपको पता है बाय डिफॉल्ट हमने अभी तक जितना भी डेरिवेशंस किया है उसमें रिजिड बॉडी का जो टोटल मास है हमने उसको कैपिटल M एज्यूम किया है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो COM है ना, COM सेंटर ऑफ मास, इस पे ये रिजिड बॉडी का होल मास वहीं पे, दैट मीन्स कैपिटल M मास यहाँ पे। ठीक है, COM पे जो टोटल मास है दैट इज कैपिटल M सेंटर ऑफ मास। ओके, अच्छा, अब रिटर्न आते हैं कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम ऐसे सपोज करते हैं। अच्छा, इसके आगे क्या है? सो एज टू पोसेस द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दूसरे केसेस से भी मिल सकता है। जैसे कि देखो, अगर मैं COM से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं वो इतना है कि वो मैंने हर एक मास को कंसीडर कर लिया है, क्योंकि मैंने COM पे क्या कर लिया है? COM पे टोटल मास ले लिया। ठीक है, COM पे अगर मैं टोटल मास ले लूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का निकाल लिया, समझो, क्योंकि मैंने टोटल मास ले लिया। एक और तरीका है पूरे बॉडी का, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आप हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का, देखो ये रिजिड बॉडी तो मैंने ऐसा एज्यूम किया है, जरूरी नहीं ना कि हर बार रिजिड बॉडी हो। ठीक है, अलग अलग बॉडी पे हो सकता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर वहां पे हम देखा जाए तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में देखें, मीन्स बहुत सारा पार्टिकल्स हैं, तो सारे पार्टिकल का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दो तरीका है। या तो आप इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और सबको प्लस कर लो। दूसरा तरीका ये है कि हर एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो, सब सारे पार्टिकल्स का मिला के एक सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो, वो सेंटर ऑफ मास से डायरेक्ट एक ही बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। दो तरीका है, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का निकाल के प्लस करो, या फिर एक सेंटर ऑफ मास का देख लो। तो हम वही करने वाले, हम हर एक पार्टिकल का नहीं देखने वाले, तो हम डायरेक्ट क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास का, अगर सेंटर ऑफ मास से अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, दैट मींस कि मैंने पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। मैंने जो डायग्राम बनाया है वो रिजिड बॉडी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम रिजिड बॉडी में बनाया, लेकिन हर बार थोड़ी रिजिड बॉडी अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमको ये समझा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच में होता है। इसकी वजह से जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो हम कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, इंडिविजुअल निकाल के प्लस करके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो तो ऑब्वियसली यहां से मैच होगा ही ना, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास पे हमने टोटल मास ले लिया है, और आप वहां पे इंडिविजुअल मास से टोटल मास बनाओगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली टोटल मास ले लिया है। ठीक है ना, तो मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट। मैं डायरेक्ट COM नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास नहीं बोलूंगा, मैं बताऊंगा सेंटर ऑफ मास क्या है। एंड अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सो एज टू पोसेस द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे सेम जैसे पहले था वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी चाहिए। सो एज टू पोसेस द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे यहां से मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन वाला केस में आप जो एक बार जो कैपिटल के लोगे, दिख रहा है, ये इतना समझ लिया ना आप, ये डिस्टेंस है, के वाला पार्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको सिंगल पार्टिकल सिस्टम पूछूं, सिंगल पार्टिकल समझो ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से कोई बॉडी रोटेट हो रहा है और यहाँ पे एक पार्टिकल है m और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है r। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास m अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपका आंसर होगा सर I इज इक्वल टू m इंटू आर का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज हमको बहुत यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मैं यही चीज पहले, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट सिखा दिया है, हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा था, जैसे मैंने आपको सिखाया अभी। चलो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट, अच्छा, स्टेटमेंट ऐसा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन, मैं एक एक चीज बनाऊंगा, मैं एकदम फास्ट नहीं बताऊंगा, एकदम स्लो बताऊंगा। रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, इतना तो आपको क्लियर है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस। रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स जो k है, ये एक्चुअल में क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन
is a distance, radius of gyration is a distance between, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का डिस्टेंस है, बताया था मैंने, रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं कि किसके बीच का डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो ये दिख रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक पॉइंट ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट। मैं डायरेक्ट बताया था, मैंने डायरेक्ट नहीं बोलना है कि वो सेंटर ऑफ मास है, हम उसको बताएंगे कि वो सेंटर ऑफ मास क्यों है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी का फुल मास है, एंटायर मास बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि अभी पूरा स्टेटमेंट नहीं हुआ, जस्ट मैंने जो यहाँ तक मैंने बताया था आपको, मैं स्टेप वाइज आपको स्टेटमेंट बनाऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसके आगे मैंने कुछ बताया था, मैंने इसके आगे ये बताया था कि इससे हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने टोटल मास ले लिया तो मैच तो होना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान सुनना, सो एज टू पोसेस द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो एज टू पोसेस द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आगे वाला हमारा स्टेटमेंट, इसके आगे तो हम लिख लेते हैं, सो एज टू पोसेस the same moment of inertia, ठीक है, so as to possess the same moment of inertia as that of given axis of rotation, कोई भी दूसरा कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा होल बॉडी का, वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को एज अ डिस्टेंस एज्यूम करूं तो, ठीक है ना। ओके, तो ये हुआ हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का स्टेटमेंट। रिपीट कर देते हैं एक बार, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सो एज टू पोसेस द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, हमने यहाँ पे so as to possess the same moment of inertia as that of given axis of rotation, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट हुआ यहाँ पे कंप्लीट। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट तो हो गया, चलो इसका कुछ मैथमेटिक्स देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन हम देखने वाले हैं वो डिपेंड करेगा, याद है मैंने बताया था ये चीज पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो फर्क सिर्फ इतना ही आया है, ये केस में जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r, ठीक है, और हमारे वाले केस में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने बताया ना रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, डिस्टेंस जैसा हम उसको ट्रीट करने वाला है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये वाले केस में है r, ठीक है। तो आपको जस्ट वो r को रिप्लेस करना है केस में। तो जैसा हमारा डिफाइन है, डिफाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I का जो वैल्यू होगा I इज इक्वल टू कैपिटल M लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल m लिया क्योंकि यहाँ पे मास स्मॉल m था, लेकिन अब जो हमारा मास है वो है कैपिटल M, और जो डिस्टेंस ये केस में r था, हमारे वाले केस में डिस्टेंस तो k है, यहाँ पे r का स्क्वायर है तो हमारे पास k का स्क्वायर आएगा, ठीक है। I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको हम कैसा कर रहे हैं, I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, पढ़ क्या रहे हम वैसे, ओके। जैसे मैंने बताया था आपको, हमको यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज करके हमने कैपिटल M और रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज कर लिया है, ठीक है। जस्ट R जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस को मैंने रिप्लेस कर लिया, जो हमारे केस में जो डिस्टेंस है उससे, हमारे केस में जो डिस्टेंस है वो है k, इसलिए मैंने यहाँ पे k का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फाइंड क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, टॉपिक देख लो आप, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, ठीक है। k फाइंड करना है तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखें k स्क्वायर का वैल्यू, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर, वैल्यू ऑफ k स्क्वायर विल बी I अपॉन कैपिटल M, ठीक है ना। I अपॉन कैपिटल M होगा वैल्यू किसका,
के स्क्वायर का, ठीक है, के स्क्वायर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आई अपॉन कैपिटल एम, ठीक है, कहाँ से आया, यहीं से आ गया, ओके। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर नहीं, के का वैल्यू फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। वैल्यू ऑफ के विल बी अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, ठीक है, आई अपॉन एम जो हो, ये जो मिला है हमको, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो जो हमने अभी फाइंड किया है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। चलो हमारा फॉर्मूला बन गया है, स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने, डायग्राम देख लिया है, ठीक है। वो डायग्राम तो एज इट इज जैसे आपको समझाने के लिए था, वो डायग्राम हमारे एक्चुअल में ये आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो फॉर्मूला बना दिए हम, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फाइंड द एसआई यूनिट, ठीक है। अब हम इसका एसआई यूनिट देखो, वैसे एसआई यूनिट जो है वो बाय डिफॉल्ट हमको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि रेडियस ऑफ गायरेशन तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट सबको पता है, मीटर होता है, ठीक है। वही हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसका जो एसआई यूनिट हो गया दैट विल बी मीटर, ये हम प्रूफ भी करेंगे। तो कैसे प्रूफ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम अभी है पॉइंट नंबर 3 पे एसआई यूनिट देखने वाला है, ठीक है। एसआई यूनिट ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इन विच वी हैव टू फाइंड एसआई यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। एसआई यूनिट बनता कहाँ से, एसआई यूनिट फॉर्मूला से आता है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो एसआई यूनिट जो हमको ढूंढना है, एसआई यूनिट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। मास का जो यूनिट होता है दैट इज केजी, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता है, और तो लेकिन ऊपर तो स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये है यूनिट, दिस इज केजी मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम नीचे कैपिटल एम है, कैपिटल एम होने दो, स्मॉल एम होने दो, कैपिटल एम भी मास है, स्मॉल एम भी मास है, मास का यूनिट तो केजी होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा केजी, ठीक है। दिस केजी एंड दिस केजी विल गेट कैंसल्ड, और जो हमको मिलेगा यहाँ पे दैट विल बी अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर मींस मीटर, और आना ही था, मीटर आना ही था, क्यों, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर ही होता है ना। तो हमने जो फाइंड किया है दैट इज एसआई यूनिट, ठीक है, हमने जो फाइंड किया दैट इज एसआई यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन एंड विच इज मीटर, ठीक है। हमको मैंने स्मॉल एम लिखा है, मीटर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए। तो हमने एसआई यूनिट भी निकाल लिया। तो अब तक हमने जो भी किया है, हमने टोटल 3 पॉइंट्स हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। फर्स्ट वाज स्टेटमेंट, पहले हमने स्टेटमेंट देखा, सेकंड हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, थर्ड पॉइंट में हमने देखा एसआई यूनिट, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं डायमेंशन, देख लेते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट से डायमेंशन बहुत इजीली आपको निकालने आएगा, यही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पे कर लेते हैं डायमेंशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन देखने जा रहे हैं हम। डायमेंशन जो है किसका डायमेंशन निकालना है, हमको निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन का डायमेंशन। देखो हर एक चीज कनेक्टेड है, यहाँ पे हर एक चीज कनेक्टेड है। अगर आपको निकालना है एसआई यूनिट तो आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, और अगर आपको डायमेंशन, देखो एक एक चीज है, एसआई यूनिट निकालना है तो फॉर्मूला देखो, डायमेंशन निकालना है तो एसआई यूनिट देखो। एसआई यूनिट है क्या, एसआई यूनिट तो मीटर है, मीटर में तो लेंथ का यूनिट होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन आएगा दैट डायमेंशन विल बी L1 M0 T0, ठीक है। T क्यों 0 सेकेंड नहीं है, मास क्यों 0 क्योंकि एसआई यूनिट में केजी नहीं है, ठीक है। L पे 1 क्यों है क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है और मीटर ही यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये हुआ हमारा डायमेंशन। अभी हम देखते हैं, ये हमने फोर्थ पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5, और जो पॉइंट नंबर 5 है, दिस पॉइंट नंबर 5 इज फैक्टर इफेक्टिंग रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखते हैं, और कौन से फैक्टर रेडियस ऑफ गायरेशन को इफेक्ट करते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो द फिफ्थ पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस ऑफ गायरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस ऑफ गायरेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस ऑफ गायरेशन अभी हम देखने जा रहे हैं। क्या क्या फैक्टर है वो हमको एकदम सिंपली हमारा इसका आंसर मिल सकता है अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है, सबसे जो मेन चीज है वो इफेक्ट करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, ये सबसे मेन चीज है। सेकेंड जो फैक्टर है, दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो सेकेंड फैक्टर है कि बॉडी का मास कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो फॉर्मूला में क्लियर दिख रहा है, ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब निकलता है जब कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। दैट मीन्स
रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। दो ही चीज पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि वो दो चीज क्या क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक तो है बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, और जो सेकेंड चीज है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन। ये दो चीज बहुत मैटर करता है, और वही दो चीज पे आपका ये रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं दैट द, ये हम पढ़ रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ना, तो यहाँ पे आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे पहले डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो यहाँ पे आएगा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हमने फर्स्ट लिख दिया कि रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने एक और चीज आपको बताया दैट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास पे भी डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो वो भी लिख लेते हैं। तो एक और पॉइंट हमारे पास है कि रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन, एक और चीज पे डिपेंड करता है, क्या बताया था मैंने? मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो हमने देख लिया कि कौन से फैक्टर पे आपका रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब हम 6th पॉइंट में देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है जिससे हम इसको समझ पाए प्रॉपर्ली, ठीक है। तो 6th पॉइंट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लिख लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। किसका होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन का ही होगा, वही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 6th पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या क्या पॉइंट आएगा? ये फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखो। एक्चुअल में ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, ये हमको बताता है कि बॉडी का जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कहां है, नजदीक है या दूर है, ठीक है। अब कैसे मतलब मालूम पड़ेगा हमको कि रेडियस ऑफ गायरेशन बता रहा है कि मास नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत नजदीक है, बहुत दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये कैसे पता है? बहुत ईजी है। इफ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू कम है, दैट मीन्स द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज, मीन्स नजदीक, क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ऐसा पता चल जाएगा। एक और तरीका, एक इसका उल्टा भी हो सकता है। इफ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज लार्ज, देखिए अगर इसका वैल्यू हाई है या फिर लार्ज है, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज हाई और लार्ज, देन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दूर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ये मीन्स एक्चुअली बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है। रेडियस ऑफ गायरेशन हमको बताता है कि मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा कहाँ है, एक्चुअल में मास कहाँ है, और कहाँ से देखना है हमको? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है फिजिकल सिग्निफिकेंस में दैट द रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स अस अ आइडिया, हमको एक आइडिया देता है, गिव्स द आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, ये हमको सबसे मेन चीज आइडिया देता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स द आइडिया, ये एक आइडिया देता है, गिव्स द आइडिया ऑफ व्हाट? ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किसका आइडिया देता है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास कहाँ है, नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है, फार अवे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट कि रेडियस ऑफ गायरेशन का जो एक्चुअल यूज है क्या बताता है वो हमको, सबसे मेन चीज बताता है वो कि रेडियस ऑफ गायरेशन की वजह से हमको पता चलता है कि मास कहाँ ज्यादा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये एक आइडिया हमको दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स आइडिया, रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स आइडिया ऑफ व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स द आइडिया ऑफ, किसका आइडिया देता है वो? बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसे? एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं रही हमको। रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट
अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, नजदीक है, बहुत दूर है, इसका आइडिया देता है हमको रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। चलो अगर आइडिया दे ही रहा है तो मैंने आपको दो तरीका बताया जिससे हमको पता चल जाएगा कि वेयर द मास इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो सिंपल सा पॉइंट है, हम डायग्राम में देख के ही समझ सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस, कम रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू है, if the value of radius of gyration is less, that means the mass is distributed close to the axis of rotation, बहुत नजदीक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वही देखो एक और पॉइंट आएगा जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, अगर k का वैल्यू ज्यादा है मींस मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर है। सेकंड पॉइंट बताऊं फिर से एक बार, जरा ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट तो लिख दिया है, सेकंड पॉइंट मैं आपको फिर से बता रहा हूं। अगर k का वैल्यू कम है इसका मतलब ये होता है कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत नजदीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। चलो पहले सेकंड पॉइंट लिखते हैं, बाद में थर्ड लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है, इफ द वैल्यू ऑफ k मीन समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं इतना बड़ा रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं लिखूंगा, इसके जगह k लिख दिया मैंने। इफ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस, कम वैल्यू है, देन क्या होगा, देन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैल्यू कम है मीन्स नजदीक डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस देन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज, देन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत क्लोज है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। पॉइंट समझ सबको आ रहा है, बहुत सिंपल सा पॉइंट लिखा है मैंने। इफ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस दैट मींस द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसी का एक उल्टा पॉइंट भी देख लो, अगर यही k का वैल्यू, अगर यही आपका k का वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू अगर ज्यादा है तो जैसे यहाँ पे क्लोज डिस्ट्रीब्यूटेड था वहां पे होगा फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ k मीन्स सबको पता होना चाहिए, k मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन। इफ द वैल्यू ऑफ k इज मोर, ज्यादा वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ k इज मोर देन क्या होगा, देन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लोज तो नहीं होगा, ठीक है, अवे होगा, दूर होगा ना, देन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम, यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए क्लोज, नहीं ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोज टू द आना चाहिए और यहाँ पे आएगा अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का आंसर खत्म। अब जरा ध्यान से देखना, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं। रेडियस ऑफ गायरेशन, सबसे पहले मैंने बताया रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है। ये डायग्राम हमारा, ये क्वेश्चन का डायग्राम नहीं था, ये डायग्राम में जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बताया मैंने, रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये हमारा पॉइंट था। फिर हम आए पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें हमने देखा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बहुत इजी था। फॉर्मूला मैंने याद है यहाँ पे लिखा था, फॉर्मूला सिंपल है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाय एम मीन्स के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, ठीक है, के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। फिर हमने ऐसा यूनिट देखा, ऐसा यूनिट में जस्ट ये जो भी पैरामीटर्स के वैल्यू पुट कर दिए, आई का जो ऐसा यूनिट है दैट इज kg मीटर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास मास था kg कैंसिल, अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर मींस मीटर, तो ऐसा यूनिट आ गया मीटर। डायमेंशन बहुत इजीली आ गया, L1 M0 T0। फिर आ गए हम फैक्टर से इफेक्टिंग, फिर फैक्टर में 2 फैक्टर इफेक्ट कर रहा था। रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे मेन चीज पे डिपेंड कर रहा था, वो था एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन, और जो दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड करता है वो है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने देखा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या इसका यूज हो सकता है, तो यूज इतना ही था। ये हमको रेडियस ऑफ गायरेशन एक आइडिया देता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज है कि अवे है, यही आइडिया देता है। तो हमने पहला पॉइंट देखा यहाँ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बताया। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा कि अगर k का वैल्यू कम है दैट मींस मास बहुत क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर हमने देखा कि इफ द वैल्यू ऑफ k इज मोर दैट मींस द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, थोड़ा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही था हमारा आज का आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे बाकी जो आपके फ्रेंड्स हो उनको भी ये नॉलेज मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।